वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधीरा स्टडी। गाइस, पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटी के सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ब्रीफली और उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आपके सबके डिमांड पर हम लेकर आए हैं क्लास 10th बेस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बेसिक है क्लास 12 का। 12th वालों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, और आपके सारे छोटे और ब्रीफ कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड और पिछले कई सालों के एनसीईआरटी बेस्ड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं 10th लेवल के, उन सबको हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बाद सॉल्व करने वाले हैं। तब तक इसीलिए आप अभी भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेन हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है नेचर में बहुत टाइप के एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो वो दो टाइप पे होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लाइट हमारा इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कहा नेचर में जैसे लाइट, साउंड और ईटीसी टाइप के जो एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से एक हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। ये आल्सो एक टाइप ऑफ एनर्जी है। इसके बारे में जैसे हमने पढ़ा था मोशन के लिए या ग्रेविटी के लिए कि न्यूटन ने सेब को पेड़ से गिरते देखा, ठीक उसी प्रकार इसके सिम्टम्स कहाँ मिले इलेक्ट्रिसिटी के। तो कहा कि जब किसी पेन को या किसी पेंसिल को रूखे बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को। तो कहा गया कि प्रकृति में ऐसा कौन सा एनर्जी वह एग्जिस्ट करता है जो इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर बल या फोर्स एक्सर्ट करता है। तो पाया गया। और दूसरा इसका सिम्टम्स क्या देखा गया कि ठंडी के दिनों में जब हम लोग स्वेटर वगैरह ऊनी स्वेटर को उतारते हैं तो एक चढ़चढ़ाहट सा महसूस होता है बॉडी में। तो कहा गया ये नेचर में जो नया प्रकार का एनर्जी एग्जिस्ट करता है ये आखिर है क्या, और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाएं जिससे हम इस एनर्जी को ईजिली वेरीफाई कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें। तो वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, कहा इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक है। उससे पहले हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। जैसे कहा अगर इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है तो इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है। तो कहा इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लेस टू प्लेस ट्रांसफर करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक चार्जेस की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, दीज आर द कैरियर हु कैरीड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। क्लियर है। और कहा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। कहा दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो कहा दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। और ये इन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्जेस जो है इनका नेचर कैसा होता है। तो पहला कहा नेचर इनके बारे में बात किया तो कहा कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन देते हैं। जैसे कहता है पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। दूसरा कहा निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज also repel each other। थर्ड कहा निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कहा अगर सेम टाइप के चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को अपोज करेंगे, लेकिन अपोजिट चार्ज के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहा इन्हीं चार्जों के मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स। इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में इनका अहम रोल है। दूसरा कहा कि नेचर में ऐसे मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पदार्थ एग्जिस्ट करते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करती है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। कहता है ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाती है उनको कंडक्टर कहते हैं। दूसरा कंडक्टर का क्या एक डेफिनेशन दे सकते हैं। कहता है जैसे मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ना वो टोटली होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कहता है एक ऐसा मटेरियल जिनमें ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छे मटेरियल कहे जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिनको कहते हैं कंडक्टर। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना लगभग इम्पॉसिबल है ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर आयन, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। ये दोनों के बीच में एक प्रोडक्ट है, एक मटेरियल है जिसको एलॉय या सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो उसमें
कंडक्टर के कंपैरिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस की जो संख्या होती है वो कम होती है, लेकिन कुछ होती है जिसकी वजह से उनमें नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कम ही करंट फ्लो करती है, लेकिन अगर उनके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उनमें भी फ्लो करती है। तो मैंने क्या कैटेगराइज किया मैटर को 3 पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए। पहला कहा मैंने कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर या एलॉय, तीसरा इंसुलेटर। ठीक है, तो कहा ऐसा पदार्थ जिनमें आयंस की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाती है, कंडक्टर कहते हैं। दूसरा एक ऐसा मटेरियल जिनमें आयंस की संख्या लगभग 0 या होती ही नहीं है, तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तीसरा आता है हमारा एलॉय या सेमीकंडक्टर। आजकल के टेक्नोलॉजी के यूज में इस सेमीकंडक्टर का बहुत ही ब्रॉड रोल है हमारे एलईडी लाइट को बनाने में वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या आयंस तो होते हैं, लेकिन कंडक्टर से के कंपैरिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयन की संख्या जो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे करंट फ्लो बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को राइज कराते हैं ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हम फ्लो करा सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर कहा इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को 2 भागों में बांटा। कहा पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कहता है एक ऐसे आयंस जो स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जिनमें गति न हो। तो कहता है ऐसा आयंस या ऐसे चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट स्टेट में रहते हैं उनको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर कुछ आयन प्लस पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि रेस्ट में है इसके सरफेस पर। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ट्रांसफर किया जाता है तो वो सारा का सारा चार्ज उसके अंदर नहीं, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली अमाउंट में और इक्वल डिस्टेंस पर। तो कहता है जब ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया इसको, तो ये इस समय क्या है, रेस्ट अवस्था में, इसलिए दिस इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल जानते हैं क्या है, लाइटनिंग। जो बादल एक दूसरे में टकरा कर गरजते हैं ना, तो उनमें जो आयंस होते हैं वो स्टैटिक स्टेट में होते हैं, तो वो हमारा दूसरा एग्जांपल हो सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी का कहता है ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसा मटेरियल जिनमें आयंस मोशन के स्टेट में होते हैं, रुके हुए नहीं रहते, काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे नॉर्मल वायर हमने अपने घर में देखा है, बल्ब जलने का मतलब होता है आयंस क्या है, मोशन के स्टेट में, तो हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, the electricity in which the ions are in rest is called static electricity, and the electricity in which the ions are in motion is called kinetic electricity। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज को पे जाने से पहले हम लोग एक बार कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के डेफिनेशंस को देख लेते हैं और उनके थोड़े बहुत एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ताकि हमारे माइंड में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर या एलॉय एकदम ब्रीफली क्लियर हो जाए। तो पहला मैंने क्या बताया, तो कंडक्टर के डेफिनेशन को बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। ठीक है, तो कंडक्टर का हमारा डेफिनेशन क्या हो सकता है, उससे पहले एक बात ध्यान दीजिए, ये जो मैं धीरे धीरे लिखवा के चल रहा हूं ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा एक होता है ना, जैसे रामबाण पेनेसिया, उसकी तरह काम करेगा। आप इसको इजीली धीरे धीरे मेरे साथ इस वीडियो को देखने के साथ नोट्स जो आप बना सकते हैं इसको धीरे धीरे, और आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगा इससे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप धीरे धीरे, होता है ना कोई चीज धीरे धीरे करके हम बहुत ऊपर तक चले जाते हैं, तो क्विक दो चार टॉपिक डेली पढ़ते पढ़ते हम लोग नोट्स बनाते भी चलेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब पहुंचेंगे तो आपको एक अच्छा और ब्रीफ और कॉन्सेप्चुअल नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा यूं ही। ठीक है, इसीलिए आप देखते हुए अपने कॉपी पर भी नोट करिए और नोट बनाते रहिए। तो द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। कहता है एक ऐसा सबस्टेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर जाती है उसको कंडक्टर कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन अगर कंडक्टर का बनाना रहे, याद रखिएगा इसको, कहता है एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काफी मात्रा में होती है, उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं गोल्ड, कॉपर, आयरन और जितना भी मेटल है उस सब क्या कहलाते हैं, लगभग सारे मेटल्स कंडक्टर हैं। दूसरा इंसुलेटर, इसका क्या बता देंगे, द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, द सबस्टेंस
थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। एग्जाम्पल क्या दे देंगे इसका, जैसे वुड हुआ, लकड़ी, ठीक है, वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो मेटल को छोड़ के सारे नॉन मेटल वो भी क्या है, इंसुलेटर है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करा सकते। मैंने एक और बताया था सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या है या एलॉय क्या है, सेमीकंडक्टर या एलॉय ये क्या है, तो कहता है एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के कंपैरिजन में कम, लेकिन इंसुलेटर में तो एकदम नहीं करती, इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लो करती है, उसको क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो द सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लेजर देन कंडक्टर एंड लार्जर देन इंसुलेटर। कहता है एक ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के कंपैरिजन में कम, लेकिन इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर या एलॉय। इसका एग्जांपल अगर हमको देना है तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इस सेमीकंडक्टर का क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, हमारा हो गया सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप ब्रीफली इसको नोट्स वाइज बनाते रहिएगा, और नेक्स्ट सेशन में जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और लास्ट टाइम में आपको अच्छा नोट तैयार हो जाएगा और सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टिक कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो आपके टाइमलाइन पर आते रहें। तब तक के लिए हंसते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।